चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ओशियन करंट, है ना। लास्ट लेक्चर में हमारा हुआ था ओशियन करंट। ओशियन करंट के बारे में मैंने सारा डिटेल बता दिया था। मैंने बताया था ओशियन करंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है कोल्ड करंट और एक होता है वार्म करंट, है ना। कोल्ड करंट और वार्म करंट। कोल्ड करंट की वजह से मैंने बताया था इसका निर्माण होता है डेजर्ट का, ठीक है। कोल्ड करंट की वजह से किसका क्रिएशन होता है, डेजर्ट का। तो आज हम लोग समझेंगे डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट के पीछे क्या सिर्फ कोल्ड करंट का ही रोल है कि और कुछ वजहों से डेजर्ट का क्रिएशन होता है, कितने टाइप के डेजर्ट होते हैं और दुनिया में कहां कहां पर कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, एक मिनट है। आगे समझते हैं हम लोग डेजर्ट के बारे में समझते हैं। डेजर्ट, पहले तो डेजर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट को हिंदी में कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल यानी वो जमीन जहां पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता हो, ठीक है। मतलब होता हो तो एकदम मिनिमम, जहां पर सर्वाइवल जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रहने से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं मरु, यानी मरा हुआ स्थल, मतलब जमीन, मरु स्थल, और इंग्लिश में डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट, तो डेजर्ट किसे कहेंगे, वो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना मतलब जीव जंतु, इनका सर्वाइवल एकदम होस्टाइल हो, यानी जीने लायक न हो, ठीक है। ऐसा लैंड, लैंड जहां पर सर्वाइवल होस्टाइल हो। होस्टाइल मतलब एकदम खराब सिचुएशन, जी नहीं सकते हो, ठीक है, जी नहीं सकते हो, ठीक है। जहां पर ऐसा जमीन जहां पर फ्लोरा, अगर हम पेड़ पौधे, वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पतियां बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, बात समझ में नहीं। वैसे एरिया को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। वैसे एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। अब डेजर्ट दो टाइप के होते हैं। डेजर्ट भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, मैं बताता हूँ। जैसे हमने करंट को देखा था, करंट दो टाइप के थे, वैसे डेजर्ट भी दो टाइप के हैं, होते हैं, टाइप्स, ठीक है, टाइप। एक होता है वार्म डेजर्ट, वार्म डेजर्ट, और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। जैसे भारत में अपना थार डेजर्ट क्या है, वार्म डेजर्ट, गर्मी पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। हाँ, वार्म डेजर्ट। और अगर वही मैं कहूँ सियाचिन ग्लेशियर, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो ऐसा देख, ना तो ग्लेशियर में भी तुझे किसी चीज का कोई पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, दूर दूर तक क्या दिखेगा, व्हाइट व्हाइट बर्फ की चादर दिखेगी, है ना। वैसे ही थार डेजर्ट में भी जाएगी तो दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं और दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देगी। तो डेजर्ट कितने टाइप के हैं, दो, कौन कौन से, कोल्ड और वार्म, ठीक है। देख जैसे ये कौन सा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। वार्म डेजर्ट भी लगा देता हूँ मैं,
वार्म डेजर्ट। ठीक है, ये कौन सा टाइप का डेजर्ट है? वार्म डेजर्ट। ठीक है, तो यही हो गया। ठीक है, पहला है ये वार्म डेजर्ट और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट। समझ में आ रही है? वार्म, और ये नीचू है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, तो समझ में आया डेजर्ट किसे कहते हैं और डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब हम समझते हैं कि डेजर्ट कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं डेजर्ट। रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ डेजर्ट। ठीक है, रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट, देख, मैंने बताया कि डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है वार्म और एक होता है कोल्ड। तो वार्म डेजर्ट बनने की दो वजह होती हैं। वार्म डेजर्ट बनने की दो वजह होती है। एक तो कोल्ड करंट, कोल्ड करंट, और दूसरा ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर विंड, तेरे इधर भी बहुत शोर हो रहा है। ऑफ शोर विंड। अब देख, कोल्ड करंट के बारे में क्या मुझे समझाने की जरूरत है? कोल्ड करंट किस तरीके से काम करता है, ये तो हमने जब ओशन करंट पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से समझ लिए थे। अब मैं तुझे समझाता हूँ ऑफ शोर विंड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देख, यहीं पर दोनों चीज समझा दूंगा एक बार फिर से। जैसे हमने देखा था, यहाँ से एक कोल्ड करंट जाती है, उसका नाम बता सकती है? पेरू। ठीक है, पेरू कोल्ड करंट है। या इसे पहली बार कौन से स्कॉलर ने देखा था? हम्बोल्ट। ठीक है, तो इसे पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट है। पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट। और इसकी वजह से ये जो रीजन तुझे दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये वाला, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा रीजन यहाँ पर। ठीक है, ये सारा का सारा रीजन डेजर्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, अब देख, तो मैंने जैसे बताया था कि जब कभी भी कोल्ड करंट किसी भी कॉन्टिनेंट के पास से गुजरेगी तो वहां पर क्या सूरज की किरण यहाँ के पानी को गर्म कर पाएगी? नहीं। और जब सूरज की किरण पानी को गर्म नहीं कर पाएगी तो क्या यहाँ पर इवेपोराइजेशन होगा? नहीं। और जब इवेपोराइजेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो वो जमीन क्या हो जाएगी? सूखी हो जाएगी, और धीरे 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 सूखे 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 वो डेजर्ट का फॉर्म ले लेगी। ठीक है, ये तो पहली रीजन थी कोल्ड करंट का। आप समझ कि ऑफ शोर विंड वगैरह क्या होता है। ठीक है, देख, जब कभी भी हवाएं, ठीक है, देख, जैसे गर्म हवाएं जब यहाँ इक्वेटर से निकलती है, ये इक्वेटर है, और यहाँ से जब करंट आती है तो यहाँ से कौन सी करंट आती है? बेल्जियम, ब्राजील वार्म करंट है। ठीक है, ब्राजील वार्म करंट है। मुझे चल समझ यहाँ पे, जैसे यहाँ से जाती है ब्राजील जो है वार्म करंट। अब यहाँ से जब हवा चलती होगी, हवा जब चलती होगी तो पहली बात तो यहाँ से
जब धूप पड़ती होगी, पानी गर्म है और पानी गर्म होकर ऊपर उठती होगी, ऊपर उठेगी और बादल बनेंगे तो यहाँ से हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के साथ ये बादल पूरे एरिया पर छा जाएंगे, पूरे एरिया तक आएंगे और यहाँ तक बारिश हो जाएगी। ठीक है, बारिश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि जब ये हवाएं धीरे धीरे अंदर लैंड की तरफ एंट्री मारेंगी तो उनका नीचे से जो रहेगा पानी, जो भाप बन के उड़ रहा था, वो ऊपर आना बंद हो जाएगा। यानी अगर बादल इस एरिया में है तो बरसते 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 यहाँ से इसको कंटिन्यूअस सप्लाई बंद हो जाएगी, तो जो बादल रहेगा वो बरस जाएगा और बाकी हवा खाली रह जाएगी और आगे जाएगी, तो उसके पास पानी बचेगा ही नहीं, है ना, पानी बचेगा ही नहीं। तो देख, जो हवाएं इस शोर की तरफ आ रही थी उसे हमने कहा ऑन शोर विंड, ऑन शोर विंड। और जब ये हवा ऐसी जाते 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 बाहर निकल जाएगी इस साइड, तो इसे कहेंगे हम लोग ऑफ शोर विंड। और ऑफ शोर विंड जो हवाएं यहाँ आगे जाती हैं, क्या उनके पास लास्ट तक ले जाने के लिए पानी बचा रहता है? नहीं। इसलिए जब ये हवाएं यहाँ से जाती हैं तो उनके पास पानी नहीं रहता है और बची खुची इस एरिया की नमी को वो अपने साथ उठा ले जाती हैं। तो अगर गलती से यहाँ सपोज कर कि जो ठंडी करंट थी उससे थोड़ा मोड़ा भी अगर इवेपोरेशन हुआ होगा तो वो बची खुची इवेपोरेशन को कौन उठा के लेके चले जाता है? ऑफशोर विंड, ऑफशोर विंड। तो इस यहाँ पर थोड़ा भी पानी नहीं बरस पाता है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या बन जाता है? डेजर्ट। तो बात समझ में आई? तो तूने देखा होगा कि जितने भी कॉन्टिनेंट है उन कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में ही तुझे डेजर्ट देखने को मिलेगा, है ना, कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में। ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट पोर्शन है और ये है वेस्ट पोर्शन। तो देख, यहाँ पर तुझे डेजर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पूरा ये डेजर्ट है। तो डेजर्ट क्यों बनते हैं, इसके दो वजह समझ में आ गई। पहला वजह क्या है डेजर्ट बनने का, और दूसरा ऑफशोर विंड। ठीक है, ऑफशोर विंड। ये हवाएं हैं, इनको मैं लिखूंगा, इधर आ रही हैं तो ऑन शोर, ऑन शोर, ऑन शोर, और इधर से चली गई तो ये ऑफ शोर, ऑफ शोर। बस समझ में? हाँ, तो किसी कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगी तो ऑन शोर और कॉन्टिनेंट से दूर जाएंगी तो ऑफ शोर। ठीक है, तो कौन सी हवाओं में जो ऑफ शोर विंड होती हैं, ऑफ शोर विंड में क्या मॉइस्चर होता है? नो मॉइस्चर, नो मॉइस्चर। इसीलिए यहाँ पर नो वाटर, नो रेन, नो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब मॉइस्चर नहीं तो बादल नहीं, बादल नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो डेजर्ट का निर्माण करेंगी। इतना क्लियर हो गया? तीसरी वजह क्या हो जाती है कि कभी कभी जो माउंटेन वगैरह होते हैं ना, इनकी पोजीशन, ठीक है, माउंटेन वगैरह की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कि इसमें प्ले करती है डेजर्ट के क्रिएशन में। ठीक है, ये चीज मैं तुझे जब थार डेजर्ट समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि माउंटेन किस तरीके से रोल प्ले करता है थार डेजर्ट के अंदर, मतलब कि डेजर्ट क्रिएशन में। ठीक है, तो पहले वार्म जो डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट बनने की दो वजह है। कौन कौन सी वो समझ में आ गई? वार्म डेजर्ट, पहली वजह कोल्ड करंट, दूसरी वजह ऑफशोर विंड है, ऑफशोर विंड। अब जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट हो जाती है जो वो इक्वेटर से दूर हम लोग बढ़ने लगते हैं, तो इक्वेटर से दूर भी सेम वही वजह वहां भी हो जाती है कि कोल्ड करंट ऊपर से आती है, ठंडी जलधारा ऊपर से आएगी, ठंडी जलधारा किसी भी, और ठंडी जलधारा की वजह से क्या वहां पर इवेपोरेशन हो पाएगा? नहीं। और जब इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा तो वहां पर भी क्या बनेगा? डेजर्ट ही क्रिएट होगा। तो तू जो देखती होगी एकदम आर्कटिक, ऊपर का सेक्शन पूरा बर्फ से ढका हुआ है, डेजर्ट है। अंटार्कटिक नीचे से ढका हुआ है, पूरा बर्फ है।
तो सूरज की जो बोलते हैं ना कि इक्वेटर से दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये भी एक रोल प्ले करता है किसमें, डेजर्ट क्रिएशन में। तो अगर मैं कहूं कोल्ड करंट के लिए, कोल्ड करंट कोल्ड डेजर्ट के लिए, कोल्ड डेजर्ट के लिए क्या वजह होती है, कोल्ड डेजर्ट के लिए कोल्ड करंट और डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, इसके भी पीछे वजह होती है, एक कोल्ड करंट, कोल्ड करंट, और दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा डेजर्ट किस वजह से बनता है, कितने टाइप के डेजर्ट है, ये भी मैंने सारा का सारा बता दिया। इतना क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पर दुनिया में वार्म डेजर्ट हैं और कोल्ड डेजर्ट हैं। तो पहले मैं वार्म डेजर्ट जो रहेगा वो लाल कलर से लिख दूंगा और कोल्ड डेजर्ट को मैं ब्लू कलर से। तो यहां से हम लोग यूएसए से शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा है यूएसए? यूएसए में तुझे 4 डेजर्ट देखने को मिलेंगे, 4, ठीक है, जिसमें से 3 वार्म डेजर्ट हैं और एक कोल्ड डेजर्ट रहेगा, ठीक है। देख, यहाँ कैलिफोर्निया दिख रहा है, यहाँ पर मिलेगा, एरिजोना दिख रहा है, यहाँ मिलेगा, और ये जो नेवादा दिख रहा है, नेवादा में मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो देख, ये जो तुझे कैलिफोर्निया दिख रहा है, कैलिफोर्निया में तुझे मिलेगा मोजावे, ठीक है। कैलिफोर्निया में क्या मिलेगा? मोजावे। मोजावे डेजर्ट, ठीक है, मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट। बात समझ में आई? हाँ, मोजावे डेजर्ट। एरिजोना में तुझे मिलेगा, एरिजोना में तुझे मिलेगा चिहुआ हुआ। एरिजोना का ये जो अगला पोर्शन है ना, इसको कहते हैं चिहुआ हुआ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चिहुआ हुआ, ठीक है, चिहुआ हुआ। तो इसको ना एरिजोना डेजर्ट के नाम से भी याद रख सकती है, ठीक है, क्योंकि एरिजोना में ये जो निचला वाला सेक्शन है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तेरा सोनोरन, सोनोरन, ठीक है, सोनोरन। तो पूरा का पूरा एरिजोना डेजर्ट बोलेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ दिया कि बताओ चिहुआ हुआ कहाँ है, तो तेरे को पता होना चाहिए कि चिहुआ हुआ नाम का डेजर्ट भी है, ठीक है, चिहुआ हुआ नाम का डेजर्ट भी है। बात समझ में आई? तो पहले तुझे 3 डेजर्ट कौन कौन से, यूएसए में 3 डेजर्ट, मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ। बोल, स्लो मोशन में नहीं, जल्दी जल्दी बोल। हाँ बोल, फिर से बोल, मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ। मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ। मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ। बोल, मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ। और ये जो नेवादा है, नेवादा में तुझे मिलेगा ग्रेट बेसिन। ये एकमात्र ऐसा डेजर्ट है यूएसए में जो कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन। बात समझ में? ग्रेट बेसिन। तो यूएसए में कुल 4 डेजर्ट, कौन कौन से? मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ, ग्रेट बेसिन, ठीक है। कहेगा कि यूएसए में एकमात्र, विच वन ऑफ द, ऐसे चारों दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज कोल्ड डेजर्ट, मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ, ग्रेट बेसिन। तो कौन सा डेजर्ट? ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन कैसा है?
कोल्ड डेजर्ट है। बात समझे? कोल्ड को मैं ऐसे ब्लू से लिखूंगा और जो वार्म रहेगा वो पूरा का पूरा मैं तो रेड से लिखूंगा। ठीक है, तो यूएसए में कितने डेजर्ट, कौन कौन से? ठीक है, मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआ और ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका में। देख, ये दिख रहा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में तुझे यहाँ पर दिखेगा, ये है, एक मिनट, ये जो दिखाई दे रहा है ये है। देख, ये वाला जो रीजन है ना, ये इसको कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं, देखो ऊपर थोड़ा सा है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये वाला, इसको कहते हैं सेचुरा डेजर्ट। सेचुरा, सेचुरा डेजर्ट, क्या कहते हैं? सेचुरा डेजर्ट, सेचुरा डेजर्ट, सेचुरा डेजर्ट। और ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं अट्टाकामा। अट्टाकामा, ये नाम तो सुना रहेगा। ठीक है, अट्टाकामा, अट्टाकामा, अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट। और नीचे जो तुझे ये दिखाई दे रहा है, नीचे ये एरिया, इसे कहते हैं पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट, बात समझ में? तो साउथ अमेरिका में कुल कितने डेजर्ट, कौन कौन से? सेचुरा, अटाकामा, पेटागोनिया। ठीक है, सेचुरा, अटाकामा, पेटागोनिया, सेचुरा, अटाकामा, पेटागोनिया, सेचुरा, अटाकामा, पेटागोनिया। यूएसए में कितने? यस, ये यूएसए है, पागल हो गई है क्या? अमेरिका, अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितना, कौन कौन से? ग्रेट बेसिन कोल्ड डेजर्ट, चिहुआ हुआ, सोनोरन और मोजावे। मोजा पहनती है ना, मोजावे, आया याद कर ले, मर जावे। हाँ, तो चिहुआ हुआ, मोजावे, सोनोरन और ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। और साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका में कितने? तीन, सेचुरा, अटाकामा, पेटागोनिया, सेचुरा, अटाकामा, पेटागोनिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये थे अमेरिका में, सारा का सारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। अब हम लोग आगे देखते हैं पूरी दुनिया में और कहाँ कहाँ है। अरे, ये तो हो गया है, ये देखते, ये मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ओके। देख, यहाँ पर तुझे दिखाई देगा, ये अफ्रीका में आ जा। अफ्रीका में ये है सहारा, सहारा। ठीक है, सहारा। ठीक है, अफ्रीका में क्या है? सहारा, सहारा। सहारा का ये जो निचला सेक्शन है ना, सूडान वाला, ये हिस्सा, सूडान वाला, इसे कहते हैं नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट, इसे क्या कहते हैं? नूबियन डेजर्ट है। और ये जो इजिप्ट का ये वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं ईस्टर्न डेजर्ट। है सब सहारा का ही पार्ट, ईस्टर्न डेजर्ट। बात समझ में? जब मैं अफ्रीका पढ़ा रहा था तो बताया भी था, ईस्टर्न डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो एरिया है, ये इसको कहते हैं देनकील। देनकील डेजर्ट, क्या कहते हैं? देनकील डेजर्ट, देनकील डेजर्ट।
तो सहारा के कुल कितने पोर्शन पहले, ईस्टर्न डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट, टेनकिल डेजर्ट, ठीक है। मेजरली सहारा तेरा इसी पोर्शन में फैला हुआ है। ये 12 स्टेट हैं सब मिल करके, 12 कंट्री सहारा डेजर्ट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अफ्रीका में पूरा बताया था मैंने, ठीक है। ओके, तो ईस्ट में, इजिप्ट के ईस्ट में कौन सा है, ईस्टर्न डेजर्ट, नीचे साइड में सूडान के नुबियन डेजर्ट, इथियोपिया के साइड में डेनकिल डेजर्ट, ठीक है, डेनकिल डेजर्ट। इतना क्लियर है। अब देख, नामीब में है, नामीबिया में है नामीब डेजर्ट, और बोत्सवाना में है कलाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये क्या है, नामीब डेजर्ट, और ये है कलाहारी डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट। बात समझ में, कलाहारी डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट। अब देख, ये पूरा का पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है इसे कहते हैं अरेबियन डेजर्ट। पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला क्या कहलाता है, अरेबियन डेजर्ट। पूरा का पूरा क्या कहलाएगा ये, अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। मैं डेनकिल को इधर लिख देता हूँ, नहीं तो मेरे को हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। ये है डेनकिल, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, अरेबियन डेजर्ट। इतना क्लियर हुआ। हाँ, ईरान दिख रहा है, ये ईरान, ईरान में है दस्ते लूट डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट, दस्ते लूट डेजर्ट, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट डेजर्ट, ठीक है, दस्त ए लूट डेजर्ट। दस्त ए लूट डेजर्ट कहाँ है, ईरान में, ईरान में दस्ते लूट डेजर्ट, दस्ते लूट डेजर्ट। बात समझ में आ रही है, ईरान में क्या है, दस्ते लूट डेजर्ट, दस्ते लूट डेजर्ट, ठीक है। ओके, अब देख, ये जो तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा है, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान तक, यहाँ तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है काराकुम डेजर्ट, काराकुम, ठीक है, काराकुम डेजर्ट। क्या है, काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट। बोल, जल्दी बोलते रहा, कारा काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, ठीक है। देख, ये जो और कजाकिस्तान और ये वाला एरिया उज्बेकिस्तान का जो एरिया है, इसमें जो डेजर्ट है इसको कहते हैं किजील कुम डेजर्ट। हाँ, तो पूरा का पूरा डेजर्ट ही एरिया है सब, यहाँ जमीन वमीन कहाँ है। किजील कुम डेजर्ट क्या है, इजिल नहीं, किजील, किजील, KYZYKYZYLKUM, ठीक है, किजिल कुम डेजर्ट, किजिल कुम डेजर्ट, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट। ईरान में दस्ते लूट, ईरान में दस्ते लूट डेजर्ट, ईरान में दस्ते लूट डेजर्ट। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में किजिल कुम डेजर्ट, किजिल कुम डेजर्ट। ऊपर ऊपर घूम लेते हैं, ये जो मंगोलिया और चाइना है, मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया और चाइना में है गोबी डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है ये सब, गोबी डेजर्ट, ठीक है। क्या है, गोभी नहीं, गोबी, 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 ठीक है, गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ये जो दिखाई दे रहा है ये टकला मकान डेजर्ट, क्या है, टकला मकान,
टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट। बात समझ में आ रही है? टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट। अब देख ये जो कीरीकुम और ये भी सब वो है, गलती से लाल से लिख दिया हूँ, ये सब भी कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, जो कीरीकुम है जैसे ये यहाँ पे कजाकिस्तान में पूरा क्या है, किजिल कुम, किजिल कुम, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ है कारा कुम डेजर्ट। ठीक है, कारा कुम डेजर्ट, कारा कुम डेजर्ट। बात समझ में आ रही है? कारा कुम डेजर्ट, ये भी कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो इधर जितना भी तुझे रसिया से सटा हुआ पोर्शन उधर मिलेगा, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे तो यूएसएसआर से ही अलग हुए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाँ, तो जितना उससे अलग हुए सब में कोल्ड डेजर्ट। चाइना में, मंगोलिया में फैला है वो भी डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। टकला मकान कोल्ड डेजर्ट है। बात समझ में आया? कोल्ड डेजर्ट है, इतना क्लियर है? देख इसके बाद ये जो रीजन है ना, ये तेरा ये निचला सेक्शन, गोबी डेजर्ट का अगर हम निचले सेक्शन की बात करें, इसको कहते हैं ओर्डोस डेजर्ट। ओर्डोस, ओर्डोस, ओर्डोस डेजर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, ओर्डोस डेजर्ट और डोस डेजर्ट। बात समझ में आई? ओर्डोस डेजर्ट, ओर्डोस डेजर्ट। तो इसमें मेन याद रखना, गोबी डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, किजिकुलुम, किजिलकुम और काराकुम कोल्ड डेजर्ट है। किजिलकुम और काराकुम कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि ये सारे के सारे एरिया देख इक्वेटर से दूर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, इक्वेटर से दूर होता जाएगा। तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होगा तो वहां पर कोल्ड डेजर्ट बनते जाएंगे। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया? अब देख यहाँ पे आ जा, यहाँ तुझे मिलेगा 3 डेजर्ट के नाम होंगे, 7 GB से मैंने याद करवाया था। ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, है ना? ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, इसी को ऐसे कर देता हूँ, इसी में लिख दूंगा, ऊपर का सेक्शन है ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, 7 GB, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ठीक है, 7 GB, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। इतना समझ में आया? अब देख ऊपर का जो सेक्शन आगे वाला कहलाता है, इसे कहते हैं तनामी डेजर्ट, तनामी, तनामी डेजर्ट। और जो नीचे वाला सेक्शन है उसे कहते हैं सिम्सन डेजर्ट, सैमसंग नहीं रे, सिम्सन, सिम्सन। ठीक है, सिम्सन। इसलिए पूछा था सिम्सन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, सिम्सन। ठीक है, सिम्सन, सिम्सन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। इतने सारे डेजर्ट खत्म हो गया, अब बच गया अपना भारत में। भारत में पाया जाता है थार डेजर्ट, ऊपर में लद्दाख डेजर्ट, यह सियाचिन वाला सेक्शन। ठीक है, तो भारत ले लेता हूं, भारत के लिए मुझे इमेज लगाना होगा, हमारा प्यारा भारत। ओके, ये दिखाई दे रहा है भारत, ये है, यहाँ पर है, ये है पूरा का पूरा थार डेजर्ट। क्या है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। अब जब थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा ये पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं चोलिस्तान डेजर्ट, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट। और ऊपर ये क्या हो जाएगा, लद्दाख डेजर्ट,
लद्दाख डेजर्ट, लेकिन लद्दाख गर्म नहीं, कोल्ड है। ठीक है, लद्दाख क्या हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देख, तुझे ये दिखाता हूँ, ये वर्ल्ड मैप में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है, देख। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट अंटार्कटिका डेजर्ट, अंटार्कटिका डेजर्ट, अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, अंटार्कटिका डेजर्ट। ऊपर वाले एरिया में पाया जाएगा तुझे आर्कटिक डेजर्ट। ठीक है, जो बर्फ से जमा हुआ रहता है सारा का सारा, ये क्या कहलाएगा, आर्कटिक डेजर्ट। ठीक है, आर्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट। इतना क्लियर है? ठीक है, आर्कटिक डेजर्ट। तो देख, अब कुछ कुछ चीजें लिखवाता हूं। कहेगा कि, कहेगा दुनिया का सब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी डेजर्ट नहीं है? यूरोप। ऑस्ट्रेलिया में तो डेजर्ट भर भर के है रे। यूरोप। ठीक है, यूरोप। ठीक है। हाँ? प्यासी भूमि की धरती, अरे प्यासी भूमि की धरती किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। देख, नो डेजर्ट, नो डेजर्ट। तुझे कहाँ मिलेगा? कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है, कहेगा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट अंटार्कटिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। लेकिन कहेगा एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, नहीं, गोबी, एशिया लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गोबी। ठीक है, गोबी, गोबी डेजर्ट। ठीक है, देख, कहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट, सहारा, वर्ल्ड लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट, सहारा, सहारा। लेकिन कहेगा साउथ एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट, साउथ एशिया, थार, लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट, डेजर्ट, थार, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की खासियत और है कि कहेगा कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, हैबिटेट बहुत अधिक रहती है, मैक्सिमम हैबिटेट, हैबिटेट, पॉपुलेशन।
तो ये थार डेजर्ट में ही रहती है। क्योंकि थार डेजर्ट में मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था तुझे कि यहाँ पर आती है कनाल, इंदिरा गांधी नहर, है ना, इंदिरा गांधी नहर आती है, जिसकी वजह से वहां पर वाटर की सप्लाई प्रॉपरली पहुंच जाती है, और जहां पानी रहेगा वहां इंसान रहेंगे। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा डेजर्ट जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे अधिक है, कौन सा? थार डेजर्ट। बात समझ में आई? थार डेजर्ट है। इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अब मैं पूछूंगा, तू फटाफट बताते रहना, ठीक है? ओके, बता कि डेजर्ट डेजर्ट कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पाए जाते हैं या कॉन्टिनेंट के वेस्ट में? वेस्ट में। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी डेजर्ट नहीं है? एशिया का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। और साउथ एशिया का लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, अंटार्कटिका। थार डेजर्ट को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में चोलिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है। अब मैं लोकेशन, वर्ल्ड मैप पर लोकेशन रखूंगा और बताना वहां पर कौन सा डेजर्ट है, ठीक है? ओके, चल आ जाओ वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, बताना यहाँ पर। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, यहाँ पर पूरा हुआ हुआ सोनोरन, कौन सा बेटा? मोजावे, 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 ठीक है। मोजावे, चिहुआ हुआ, सोनोरन और ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन। बता यहाँ पे। जल्दी जल्दी। अच्छा, नीचे वाला बता। अच्छा कमा है, बाजू वाला? पेटागोनिया, बाजू वाला पेटागोनिया। यहाँ का सेचुरा, बोल, 4 बार बोल, सेचुरा, 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 ठीक है, आंख बंद करके। सेचुरा, 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 सेचुरा। अट्टा कामा, अट्टा कामा, अट्टा कामा, पेटागोनिया, 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 पेटागोनिया। सहारा, यहाँ पे, इधर इधर इधर। ईस्टर्न डेजर्ट, यहाँ पे। नुबियन, 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 यहाँ पे। देन, नहीं देनकिल, हाँ देनकिल, देनकिल, यहाँ पे देनकिल, ठीक है, देनकिल, देनकिल। फिर यहाँ पे नामीब, 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 यहाँ पे कलाहारी, 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 ठीक है, कलाहारी। यहाँ पे क्या है? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ईरान में दस्ते लूट, दस्ते लूट, दस्ते लूट। अरेबियन में, अरेबियन, 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 बता यहाँ पे। इधर किधर लद्दाख आएगा रे, पागल हो गई है क्या तू? ऑस्ट्रेलिया में लद्दाख कहाँ से आएगा? तो क्या है ये? सैंडी
गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ऊपर तनामी, तनामी, तनामी। और नीचे, हाँ, तनामी, तनामी। दिखाई दे रहा है तनामी। हाँ, नीचे सिम्सन। याद नहीं हो रहा है? अरे तू बोलना मुंह से। कर रही है, बोल, मुंह से बोलने में तुझे क्या जाता है? बोल इसको। ये सिम्सन है। ऐसा झापड़ मारूंगा ना। सैंडी, ग्रेट सैंडी, 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 7 GB। गिब्सन, 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 विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। सिम्सन, सिम्सन, सिम्सन। तनामी, तनामी, तनामी। ठीक है, एक बार तो खाली बोल दे तनामी। ऐसे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है। हाँ, बरोबर बोल रही है। ऐसे बोलेगी नहीं, आज बात कुछ होगा नहीं। ठीक है, बता ईरान में क्या है? सस्ते लूट। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में क्या है? क्या था? काराकोम यहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है काराकोम। यहाँ पर है किजिलकुम, किजिलकुम, किजिलकुम। ठीक है, किजिलकुम। यहाँ पर क्या है? गोभी। इधर टकला मकान, टकला मकान। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या हो गए तेरे? अच्छा बताइए, यहाँ क्या है? बेवकूफ कहीं की। साइबेरिया। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट। दुनिया का सबसे, जो कि कोल्ड डेजर्ट, अंटार्कटिका। एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट। और एशिया में, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी डेजर्ट नहीं है? यूरोप में। ठीक है, ये याद हो गए सब? ये सारे के सारे थे डेजर्ट। और आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।